नमस्कार। मैं प्रदीप बंसोड़ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आईडीबीआई बैंक टर्म लोन मॉरेटोरियम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आरबीआई ने सभी टर्म लोन को 3 महीने का मॉरेटोरियम यानी 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच आने वाले ईएमआईज़ को मॉरेटोरियम के लिए सभी बैंक्स एनबीएफसी को परमिट किया है। उसी के चलते एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसबीआई सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को ये फैसिलिटी दी है और जिनको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए उनको ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन दिया है। मॉरेटोरियम को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। काफ़ी लोग मॉरेटोरियम का बेनिफिट लेना चाह रहे थे लेकिन ऑप्ट आउट मैसेज को यस रिप्लाई कर दिया है या मॉरेटोरियम ऑप्ट आउट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है या ऑप्ट आउट का मेल कर दिया है। अब जिसने भी गलती से भी ऐसा किया है उनकी मार्च और अप्रैल की ईएमआई जाएगी, लेकिन मई 2020 की ईएमआई रोकने के लिए वह नज़दीकी ब्रांच या आरएसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका आईडीबीआई बैंक में होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन है तो इन सभी स्टैंडर्ड लोन्स को 3 महीने का मॉरेटोरियम मिला है। अगर आप मार्च 2020 की ईएमआई भर चुके हैं तो आपकी अप्रैल 2020 और मई 2020 की ईएमआई के लिए रिलीफ मिलेगा। अगर आपको 3 महीने के मॉरेटोरियम का बेनिफिट लेना है यानी 3 महीने ईएमआईज नहीं भरना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है। ना कोई एसएमएस को रिप्लाई करना है, ना ही मेल करना है, ना ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि बैंक ने सभी स्टैंडर्ड टर्म लोन को 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया है और जिन कस्टमर को ईएमआईज भरना है उन्हें मॉरेटोरियम ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन भी दिया है। जैसा कि बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को ऑप्ट आउट के लिए एसएमएस भेजा था, उस एसएमएस में दिए नंबर पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही यस लिखकर रिप्लाई करना है। अगर आपको ये एसएमएस नहीं आया है तो बैंक ने इसके पहले आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ये लिंक भी भेजी थी http://moratorium.idbibank.com। इस लिंक पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 3 महीने के ईएमआईज रेगुलर भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें ये लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन होने के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें हमें अपना पूरा नाम लिखना है, उसके बाद हम कस्टमर आईडी डालेंगे, फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर ही डालना है और मेल आईडी डालना है। नीचे कुछ वर्ड दिख रहे हैं उसे वैसे ही कैप्चर करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको जनरेट ओटीपी दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है तो आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। अब ये स्क्रीन पर आपको कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर दिख रहा है, उसके नीचे ओटीपी के जगह पर आपको ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। अब अगली स्क्रीन में आपको लोन अकाउंट नंबर्स दिख रहे हैं। अब आपको सेट में क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब अगली स्क्रीन पर आपको आई विश टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द मॉरेटोरियम फैसिलिटी ये मैसेज दिखेगा। अब आपको ओके कर देना है। अब ये अगली स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट ऑप्ट आउट मॉरेटोरियम के लिए एक्सेप्ट हो गई है। यही रजिस्ट्रेशन आप www.idbibank.in ये बैंक वेबसाइट पे जाकर भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कोविड-19 रिलीफ मेजर दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद दूसरे पेज पर आपको एफ ऑप्शन में फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ लोन मॉरेटोरियम दिखेगा। उस पर क्लिक करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्ट आउट का एसएमएस भी नहीं आए और आपका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण आप वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप बैंक की मॉरेटोरियम
idbi.co.in इस मेल आईडी पर एक सिंपल फॉर्मेट में आउट के लिए मेल भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम हमारे मेल आईडी पे जाएंगे। टू में हम ये मेल आईडी लिखेंगे moratorium@idbi.co.in। सब्जेक्ट में हम लोन अकाउंट नंबर लिखेंगे और मेल बॉडी में हम पहले अपना नाम, उसके नीचे लोन अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके नीचे हम लिखेंगे I wish to opt out from the installment moratorium facility offered by the bank. Hence, kindly continue with existing repayment schedule and deposit my EMI by way of ECS SI। इस तरीके से मेल भेज के आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों तरीके से बैंक को रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे हैं तो आप ब्रांच या REC में जाकर राइटिंग में भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वह रिक्वेस्ट बैंक या REC आगे फॉरवर्ड कर देगा और आपका EMI रेगुलर जाएगा। अगर फिर भी आपका EMI ECS SI के ज़रिए नहीं कट रहा है तो आप बैंक में जाकर ये EMI चेक या कैश के ज़रिए भी भर सकते हैं या ऑनलाइन NEFT के ज़रिए लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आपने मॉरेटोरियम की फैसिलिटी ली है और बैंक जाकर EMI भी भर दी है तो इस पेमेंट को पार्ट पेमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर आप मार्च, अप्रैल, मई 2020 की EMI भरना चाहते थे लेकिन भर नहीं पाए हैं तो जून 2020 में पार्ट पेमेंट के ज़रिए लोन अकाउंट में भर भी सकते हैं, लेकिन जिस लोन अकाउंट में पार्ट पेमेंट अलाउड है उसी में। मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म होते ही मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान का यानी 3 महीने का इंटरेस्ट आपके लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट में जुड़ जाएगा और आपके लोन का रीपेमेंट शेड्यूल रीफेम हो जाएगा। आपके बचे टेन्योर 3 महीने आगे शिफ्ट हो जाएंगे और उसी हिसाब में लोन का EMI भी चेंज हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी बैंक ने अपने वेबसाइट पे दे रखा है। मॉरेटोरियम पीरियड आपके क्रेडिट रेटिंग पर कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 29 फरवरी 2020 तक आपका लोन रीपेमेंट सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। मॉरेटोरियम रिलीफ में आपके सिर्फ 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के EMIs एक्सटेंड होंगे। 29 फरवरी 2020 के पहले के कोई भी इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू है तो आपको पे करना है। इससे आप आपका अकाउंट डाउनग्रेड होने से या क्रेडिट रेटिंग कम होने से बचा सकते हैं। इसीलिए आपके अकाउंट में ओवरड्यू है तो उसे 30 अप्रैल 2020 के पहले भर दीजिए और अपना अकाउंट डाउनग्रेड होने से बचा लीजिए। अगर आपका टर्म लोन 1 मार्च 2020 को या इसके बाद डिसबर्स हुआ है तो इसको मॉरेटोरियम फैसिलिटी नहीं है। इसमें आपको रेगुलर EMI ही भरनी है। मॉरेटोरियम पीरियड में मॉरेटोरियम फैसिलिटी अवेल की है तो बैंक 1 मार्च से 31 मई 2020 के दौरान आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो बैंक उसे कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस या एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लगाएंगी। जिस एजुकेशन लोन में EMI शुरू हो चुकी है उस अकाउंट में भी मॉरेटोरियम फैसिलिटी मिलेंगी। बैंक ने ऑप्टिंग आउट ऑफ मॉरेटोरियम रिलीफ स्कीम की आखिरी डेट 30 अप्रैल 2020 दी है। इसके पहले अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। 30 अप्रैल 2020 यह आखिरी डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है। ये सभी जानकारी आपको बैंक की वेबसाइट पर भी मिल सकती है। अधिक जानकारी के लिए www.idbibank.in साइट पर विजिट करें। मॉरेटोरियम रिलेटेड सारी लिंक्स हमने नीचे दे रखी है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और आप कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसी ही जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।